ये धनतेरस और दीपावली का त्योहार कैसे मनाएंगे। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। क्या ऐसे नमक रोटी खाएंगे और अंधेले में केवल देखने के लिए वो आए थे, इसके अलावा उन्होंने कोई कार्य हम नहीं किया है। दीपावली ग्रामीण अंचलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आम जनमानस के लिए कैसी बीत रही है, कैसी गुजर रही है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। लहरपुर से 20 किलोमीटर दूर बरेती गांव शारदा नदी बंधे के पास जमीनी हकीकत जानने के लिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित लोग ये धनतेरस और दीपावली का त्योहार कैसे मनाएंगे, इनकी दीपावली की शाम कैसे गुजरेगी, इनके बच्चों के अंदर दीपावली को लेकर जो उत्साह है उसको इनके अभिभावक, इनके गार्जियन कितना पूरा कर पाएंगे, इनकी क्या बेबसी है, इनकी क्या दशा है, ये जानने के लिए हम जीरो ग्राउंड बरेती शारदा नदी के किनारे बंधे पर पहुंचे हैं और बंधे पर मौजूद इस बरेती गांव के लोगों से जानेंगे कि दीपावली उनकी कैसी रहेगी और उनके बच्चे दीपावली को कैसे त्योहार को। बरेती गांव जो सबसे ज्यादा कटान प्रभावित गांव है, वहां के लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करते हैं कि उनकी दीपावली कैसे निपटेगी। बाबा क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। बरेती गांव में रहते हैं आप? हाँ दीपावली है, आज धनतेरस है। हाँ, धनतेरस है। दीपावली कैसी मनाएंगे आप? जिसे मालिक भगवान करेगा वैसे बनेगा। कितने बच्चे हैं आपके, कितना परिवार है? परिवार साथ झूठ बोली से एक बिटिया साथ 3 नाती। झूठ नहीं बोला साहब। दीपावली उजाले का पर्व होता है, शहरों के अंदर लोग झालर डालते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। आपकी क्या तैयारी है? जो कुछ साहब हुई सकी क्या बना वो होगा। शहरों के अंदर लोग हजारों रुपये किलो वाली मिठाई लाते हैं, खाते हैं, 10,000 रुपए के पटाखे लगाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? यही सब साहब वही पटाखा वटाखा जो चुरी बरी तो हुई। राम लखन गौतम। कहाँ के रहने वाले? बरेती। बाढ़ की भीषका का दंश आप लोग हर साल झेलते हैं। आज धनतेरस है, कल दीपावली, कल दिन छोड़ करके परसों दीपावली का त्योहार है, कैसे मनाएंगे? मनाएंगे क्या साहब, ऐसा है कि फसल है वो नष्ट हो गई और आज तक अभी फसल नष्ट का नुकसान भी नहीं मिला और सब दिक्कतें रहती हैं। आज तक घरों में पानी भरा रहा, अब पानी से छुटकारा मिला है तो क्या ऐसे नमक रोटी खाएंगे और ऐसे अंधेले में दीपावली मनाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 3 हैं। बच्चों ने तो पटाखा वगैरह कहा होगा कि पापा ले आओ, ले लाओगे? तो लाएंगे कहाँ से जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लाएंगे। बच्चे तो कहते हैं बस जेब में पैसे हों या ना हो, बच्चे अगर चाट वाला आ गया पापा चाट ले दो, जब पैसे नहीं तो कहाँ से लेगा। तो दीपावली फीकी रहेगी क्या? ठीक ही सर रहेगी। धनतेरस को बर्तन वर्तन खरीदने गए कुछ? नहीं सर कुछ नहीं, मजबूरी सामने। आपका क्या क्या नाम है? पप्पू कुमार कहाँ? बरेती कहाँ रहते हैं? बरेती में। बाढ़ का दंश हर वर्ष झेलते हैं, इस बार भी बाढ़ आई थी। हाँ, आज धनतेरस है, कल दिन छोड़ करके परसों दीपावली है, क्या तैयारी है दीपावली की? तैयारी कुछ नहीं, जो फसल बोए थे वो नष्ट हो गई बाढ़ में और जो खेत था वो कट गया। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। तो यार पटाखा लगाने की तो इच्छा होगी। इच्छा है पर पैसे नहीं। कितनी जमीन है? जमीन पापा के नाम। कितनी है पापा ने? 10 बीघे। 10 बीघे। फसल का क्या हुआ? फसल नष्ट हो गई थी, उसका पैसा भी नहीं पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिला। नाम है आपका? त्रिभुवन। कहाँ रहते हैं? बरेती। हर वर्ष बाढ़ आती है, इस वर्ष भी बाढ़ आई थी। बाढ़ इतनी रहा कि ठिकाना ना रहा, घर में पानी सब जांग भरे।
और हार में जब कोई निकलत तो भाव नहीं निकर पात अति कर धार रहा है जहाँ खड़े हुई पुलिया इसके बराबर पर है बंधा पर है ना औकात न रहा आदमी निकल आओ ले चला हुआ ऐस धार रहा है शहर के अंदर लोग हजारों रुपए किलो की मिठाई और धान सब बोड़म चला गा गन्ना हो गो सब चला गया। फसल बहुत नष्ट हो गया सब कल छोड़ करके एक दिन बीच में है, परसों दीपावली है, कैसे मनाएंगे? अरे जैसे तैसे निपटे और कहा है जो कुछ है नहीं कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं बच्चे पटाखा तो कहते होंगे पापा ले आओ, तो वो तो कहबे करे हैं लाओगे नहीं लाओगे? पैसा हुई है तो लाए जी नहीं पैसे नहीं मिले तो कहाँ लाए जी पैसा है नहीं, हाँ फसल सब बर्बाद हो गई। फसल सब बर्बाद हो गया सरकार ने कहा था जो फसल बर्बाद हुई है इसका मुआवजा हम देंगे। मुआवजा कुछ नहीं मिला दंश इस नदी का, शारदा नदी का दंश देखते आए हैं। एक दिन बाद दीपावली है, इनकी घर की क्या स्थिति है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है भैया रामचरण। बाबा कल दीपावली है, क्या तैयारी है? तैयारी कुछ तीरे ही नहीं है तो काहे के करी जो कौने पूजा पर शंख फोड़ डाली है पूजा जब करे नहीं है तो शंख कैसे फूटे दीपावली के दिन शहरों के अंदर बड़ी-बड़ी झालरें हाँ। पड़ती हैं, हजारों रुपए किलो की लोग मिठाई लाते हैं। हाँ। आप क्या लाएंगे अपने लड़के पोतों के लिए? भैया नमक भात वात मंजूरी में है जो जुरीब गो तो खावा गवा नमक भात और का है यहाँ कुछ नहीं आ, जमीन जगह रहे तो ये देखलिए बैठी है खाए कौन? काली ये का बहती है शारदा नदी। हाँ सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिला? कुछ नहीं साहब हमका गरीब आदमी ने को दी बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े मंत्री, अधिकारी यहाँ आते हैं, क्या कोई करते हैं? भैया वो आट दे बिरियाई हैं ले बिरिया और वैसे कुछ झांका ही नहीं आओ कोई नेता ने आकर के कोई ना आओ थी कहो ना हमार सुनई करे हमार सुनई कोई नहीं कर दी भगवान जो अगर सुन ले तो सुन ले हैं और न जो आदमी हम प्रिय लगे कुछ नहीं क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? सरकारी बारे में जो कुछ हमार सहायता कई पावे तो कई दिन भाई और का बताई कोई सहायता मिली आपको? हमका कुछ नहीं अब हमारे साथ सिंचाई विभाग के सुपरवाइजर करुणा शंकर पंडित जी यहाँ खड़े हुए हैं, जो शारदा नदी जब तांडव करती है तो इनकी पैनी निगाह इस नदी पर रहती है। अधिकारियों को पल पल की लोकेशन संसुरी गांव के निवासी करुणा शंकर पंडित जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या हाल रहता है बाढ़ के समय और मौजूदा समय में क्षेत्र की क्या स्थिति है। मौजूदा समय में जब बाढ़ का तांडव होता है, कभी पानी 2 लाख, 2.5 लाख के जब ऊपर पानी जाता है, तो यहाँ बंधे के ऊपर से आम तो बस पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ पर सड़कें कट जाती हैं, लोगों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। इस बार जब बाढ़ आई थी तो कौन कौन से गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? बाढ़ से जहाँ पर आप इस समय मौजूद हैं, बरेती गाँव सभा, बिलवा है और गौहनिया है, अर्की-बिहड़ है आदि और इधर पर्वतपुर है और सिमरिया है, मास्टरपुरवा है, ये सब गाँव बहुत प्रभावित है। इनमें जो कि रोटी बनाओ के किसी के पास जगह नहीं है। आप सिंचाई विभाग से जुड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा बाढ़ को रोकने के लिए बंधा से लेकर तमाम करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई गई, लेकिन उसके बाद भी बाढ़ को नहीं रोका जा सका। क्या कारण रहा? कारण ये है कि जैसे ये प्रकृति है, ये मानव निर्मित है, तो जब मानव जो हम बोरियाँ लगाई गई, बनाई गई लेकिन पानी अधिक आ गया, नदी ने अपनी धारा चेंज कर दी। न न नदी ने अपनी चाल चेंज कर दी, कहीं 90 डिग्री पर जो है जब वो ठोकर मारती है, तो बंधा कट जाता है। इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का स्थायी समाधान तो अब चूँकि यहाँ पर सरकार का कहना है कि यहाँ पर पत्थर लग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शहर में और वो 5 जगह पर उन्होंने अलाउ कर रखा है, यदि हाईवे हो, रेलवे लाइन हो, इंडस्ट्री हो अथवा सिटी हो या एयरपोर्ट हो, वो 5 जगह पत्थर लगाते हैं। गाँव में बचाने के लिए केवल जो है बालू की भर करके जो वगैरह बोरियाँ और स्टील कटर बना करके गाँव बचाते हैं। ये नाव हम दिखाते हैं अपने कैमरा मैन से, कहेंगे नाव दिखाएं। ये नाव किस काम में आती है? नाव जो है बाढ़ में यदि कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई बीमार होता है, कहीं खेत में जाना होता है, कहीं क्योंकि उधर इनके खेत हैं तो वहाँ वहाँ लोग जाते हैं, तो खेतों में जाते हैं। अब
बस यही आवागमन होता है और यहाँ कोई साधन नहीं है। हाँ? जाने का नाव ही साधन है। गांव का नाव ही साधन। नाव तो नाव से बरेती गांव से उस तरफ किस तरफ लोग जाते हैं? उस तरफ इनकी ज़मीन है। गा ज पूरी खेती-बाड़ी इनकी वहाँ पर है, तो अपनी खेती-बाड़ी जोतने के लिए जाते हैं, निगरानी के लिए जाते हैं। वो कहाँ के लोग हैं? वो यहीं के लोग हैं, बरेती के ही लोग। बरेती के लोग हैं। कोई दुर्घटना कभी हुई जब बाढ़ होती है लोग उस तरफ जाते हैं तो इस नाव से? नहीं, दुर्घटना तो कभी वो तो इत्तेफ़ाक है, हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाव से लोग आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, करुणा शंकर पंडित जी, आप बहुत अनुभवी आदमी हैं। मानवीय आधार के ऊपर जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही है जब बाढ़ आती है? जनप्रतिनिधि वो आते हैं, अपना देखते हैं, फिर अधिकारियों से बात करके चले जाते हैं। लेकिन उनके आने का और यहाँ दौरा करने का कोई ज़मीनी नहीं, धरातल पर ज़मीन कुछ दिखता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं वो आए, गए, साथ में आए लोग गए, साथ में आए, गए, यही होता है पूरे। आज धनतेरस है, कल दीपावली है, हाँ। क्या तैयारी है घर में चल रही तैयारी साहब है कुछ नहीं, है? है कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4-5 ठोरे हैं। तो बच्चे ये नहीं कह रहे होंगे कि पापा मिठाई ले आओ, पटाखा ले आओ, कहत दीपावली तो तक। है नहीं कि जब कुछ है नहीं तो लई कहाँ से? कहत तो है। जमीन है? ज़मीन बिगहा खाड़ो ज़मीन है और का ज़मीन रखी है। वह तो सब चला गया, धान लगा नहीं होती चलेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ने कहा था कि जो फसल बर्बाद हुई है उनको हम मुआवजा देंगे, सरकार की तरफ से मुआवजा मिला? कुछ साहब नहीं मिला। वही कुछ नहीं मिला। जब पानी भरा था, बाढ़ आई थी, तो सरकार की तरफ से खाना पानी ये कुछ सब नहीं मिला। हैं? कुछ नहीं मिला। ना गल्ला ना कुछ नहीं मिला। कुछ मिला ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं मिला। तो दीपावली कैसे मनाओगे? अब साहब मंजूरी धतूरी करबे तो वो मेला हो जाबे करी। तो अब मजूरी क्या करोगे? आज धनतेरस है, कल छोड़। भाई वो नहीं कि अब जब कुछ बेचा खर्चा जाई जो कोई होई घर में तो लावा जी और खा ले। और जब है नहीं तीर तो कहाँ तेने लावा जी मंजूरी धतूरी। अब खेती ना करी तो बहुत नहीं बन। और कौन-कौन सी समस्याओं का सामना आपको गाँव में रहकर करना पड़ता है? और साहब बहुत कुछ है नहीं कि अब का बताई साहब कि बत्ती तो नहीं हमारे गाँव में यहाँ गाँव में। तुम्हारे बुढ़नापुर में बत्ती नहीं है? नाय है बढ़ला पर इमा है यू दे ठौरे पुरो इमा नाय है ये पुरो हम रहते हैं। तो पुरो में तुम्हारे यहाँ नेता लोग भी आते हैं जब बाढ़ आती है, नेता आते हैं दौरा करते हैं? नेता कोई ना आया साहब यहाँ आ पावते हैं। रोटे चले जाते हैं कोई जी। तुम्हारे गाँव में कोई नेता हाल चाल नहीं गया? कोई साहब नहीं जाते। क्या कहेंगे नेता के लिए? कहब का कह देवे साहब हमारा रास्ता तो बनवाए न दो। नहीं कुछ है। रास्ता तो अच्छा चाहला उतरी है। चौमास तुम्हारे यहाँ जितिन प्रसाद थे, रेखा वर्मा यहाँ से सांसद हाँ। रही, सुरेश राही यहाँ के हाँ। आपके हाँ। उत्तर प्रदेश शासन में कारागार राज्य मंत्री हैं। हाँ। कौन आपको अच्छा लगता है? अच्छा सब है और कोई नहीं है मान लिया जो कोई हमारे काम को चाहला निपटवावे ती का हम समझी को है। आवत है सब कोई वाटे ले लेन कोई नहीं तलाशी होत। पते कोई तलाशी नहीं। कैसे खाना खाते हैं? बच्चों को कैसे जिलाते हैं? मंजूरी कैसे है? कितने रुपया मजदूरी मिल जाती 200 हमारे यहाँ 200 गांजर में चलता है? और परिवार कितने लोगों का? है 6-10 जने ने क्या तो 200 रुपये में 10 लोग कैसे खाना खाते हैं? अब सब मंजूरी कोई क्या कोई 100 पर लगे कोई 50 पर लगे कोई 200 पर लगे तो कई कैसे कोई बसर करी 27 में विधानसभा का फिर चुनाव आने वाला है, हाँ। किसको वोट देंगे? अब ये की का बताई दिए कि यहाँ जो कोई मदद हमारी करे निकास तो चाहला तेने नहीं करे तो क्या नहीं दीवार ये हाल है ग्रामीण अंचल की आम जनता का। क्षेत्र की बाढ़ भीषका का हाल जानने के बाद हम ग्राम संसुरी पहुंचे हैं। यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान और इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित कहे जाने वाले आसाराम वाजपेयी जी से जानते हैं कि बाढ़ भीषका का दंश पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र की जनता कैसे झेलती रही है, उन्हीं से जानते हैं। आसाराम जी, आपसे जानना चाहते हैं कि बाढ़ को लेकर यहाँ क्या हालात रहे हैं पिछले 50 सालों में और यहाँ की जनता उस बाढ़ के दंश से कैसे जूझती रही है और शासन प्रशासन के द्वारा
और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई बाढ़ को रोकने के लिए, उसमें क्या होता रहा है, आप ही बताएंगे आप? बाढ़ को रोकने के लिए बड़े प्रयास किए गए और बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। हर तरफ से जो है सड़कें भी जो बनती हैं वो सब बाढ़ की वजह से जाती हैं टूट। प्रशासन का ये है कि बाढ़ के वक्त तो जरूर आते हैं लोग, बाढ़ देख करके और चले जाते हैं, ना कि कोई उसकी कोई व्यवस्था करते हैं और ना कुछ। इसके पहले जो थे यहाँ पे सांसद धौलारा के श्री जितिन प्रसाद जी, उन्होंने थोड़ा सा बहुत काम किया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है। सुरेश राही जी मौजूदा समय में आपके विधायक हैं और कारागार राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा बाढ़ को लेकर कोई कदम उठाया गया? केवल देखने के लिए वो आए थे, इसके अलावा उन्होंने कोई कार्य यहाँ नहीं किया है। सरकार की तरफ से बंधा निर्माण कार्य यहाँ क्षेत्र नदी के किनारे जरूर किए गए हैं, उसकी क्या स्थिति रही है? बंधा जब बना दिया जाता है उसके बाद भी ये कटान क्यों होता है? नदी क्यों गरीबों का आशियाने उजाड़ती है? बंधा जो लगाया गया तो वो उस पे बोरियां भर के लगा देते हैं, तो वो अगर उसको और ऊंचा करके लगाए तो शायद इधर बाढ़ ना आए, लेकिन होता है बराबर के हिसाब से उसको बांध देते हैं और वो बोरियां जो है वो उसमें नदी में बह जाती हैं, जिससे ये है कि वो कटान तो वो कार्य तो होता है लेकिन कार्य निष्क्रिय रह जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जब बाढ़ भीषका आती है तो लोगों को खाने के लाले पड़ जाते हैं, पशुओं की चारे की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की आम जनता क्या करती है? या तो वो जानवरों को दूसरी जगह ले शिफ्ट कर ले जाते हैं अपने बचाव के लिए, और इसके अलावा बड़ी मजबूरी में गन्ना होता है उसी को पेड़ के काट करके और जानवरों को दिलाते हैं। हालात बहुत खराब हो जाते हैं बाढ़ की वक्त में। जब बाढ़ आती है तो प्रशासन बहुत दावा करता है कि हमने इतने गांवों में पूड़ियों के पैकेट बांट दिए, इतने हमने खाद्यान्न बांट दिए, इतनी हमने किटें बांट दी। तो जितनी जनता परेशान होती है, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में जनमानस प्रभावित होता है, तो प्रशासन द्वारा जो सहायता पहुंचाई जाती है वो व्यापक रूप से सभी को मिल जाती है कि मात्र फॉर्मेलिटी की जाती है, औपचारिकताओं का निर्वहन किया जाता है? नहीं, बाढ़ की वक्त जो ये बांटते हैं किटें, वो तो करीब करीब हर गांव के हिसाब से बांट देते हैं वो, और वो भी इतना नॉमिनल होता है कि 2-4 दिन के लिए खाना रहता है, ज्यादा उसमें कुछ होता ही नहीं है। बाकी और कोई सहायता फिलहाल नहीं दी गई अभी तक। जो है ये फसल का वो भी नहीं दिया गया नुकसान, वैसे पिछले साल नुकसान दे दिया गया था, अभी जब है ही नहीं। अच्छा, यहाँ का हाल ये है कि यहाँ कोई अगर दबंग नेता हो तो कुछ करे, अगर राही जी है उनसे जब कोई कहने जाता है तो वही टाल मटोल वाली बात, हम सब करा देंगे, हम सब करा देंगे, कराने के नाम पे कुछ नहीं होता। आसाराम वाजपेयी जी, आप सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं। 50 सालों से आपने यहाँ बाढ़ भीषका का दंश हर वर्ष देखा है। सबसे ज्यादा किन वर्षों में यहाँ सबसे ज्यादा हालात खराब हुए? सबसे ज्यादा हालात करीब 3 साल पहले की बात है, जब बाढ़ आई थी तो पूरा एरिया डूब गया था, यहाँ तक कि हमारा पूरा गांव भी डूब गया था उसमें। और वो हालात हो गए थे कि खाने की भी लाले पड़ गए थे। उस प्रशासन ने यही किया उस समय, कहीं जब पानी निकल गया तो किट बंटवा दिए गए थे, इसके अलावा कोई राहत नहीं दी गई थी। अच्छा, इस वर्ष जो बाढ़ आई थी, तमाम गरीबों की फसल चली गई थी। सरकार ने ये दावे किए थे कि जो फसल जिनकी बर्बाद हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनकी जो जनहानि नहीं हुई है, जो मकान गिरे हैं उनका मुआवजा दिया जाएगा, जो फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या इस तरीके का प्रशासन के द्वारा कोई पहल की गई? फसल का नुकसान तो होता ही है हर बार, बाढ़ आती है तो आधे से ज्यादा फसल यूं भी नुकसान चली जाती है। अच्छा, यहाँ का बहुत इतना नॉमिनल अमाउंट उसको देते हैं जो कि कुछ उसका महत्व ही नहीं रह जाता है। हाँ, अगर उसकी पूरी नुकसान का कुछ दिया जाए तो बात अलग है। ये थे ग्राम संसुरी के पूर्व प्रधान
आसाराम वाजपेयी हमारे साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे बाढ़ विभीषिका के दंश को लेकर।